हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम एल्कोहल पढ़ रहे थे। एल्कोहल के बनाने की वीडियो के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल के सामान्य गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के सामान्य गुणधर्म। इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। समस्त एल्कोहल रंगहीन व उदासीन यौगिक होते हैं। निम्नतर सदस्य विशेष प्रकार की मधुर गंध व तीक्ष्ण दाहक स्वाद वाले द्रव होते हैं। उच्चतर एल्कोहल गंधहीन व स्वादहीन ठोस होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल के क्वथनांक बढ़ते जाते हैं, किंतु समावयवी एल्कोहल के क्वथनांकों का क्रम निम्न होता है। जो आइसोमर एल्कोहल होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ओके, प्राथमिक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, द्वितीयक का कम और तृतीयक का उससे कम होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है एल्कोहल आइसोमर में। एक ही प्रकार के एल्कोहलों में भी श्रृंखला के साकित होने से क्वथनांक के मान में कम हो जाते हैं, यानी कि साकित जो ब्रांच्ड एल्कोहल होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। कैसे? देखो, एक उदाहरण से हम देखते हैं। 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 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 OH, ठीक है। 1 ब्यूटेनॉल, ये CH3 CH3 CH2 OH, 1 ब्यूटेनॉल। ये 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। दूसरा है आपका CH3 CHOH CH2 CH3, और लास्ट है आपका CH3 CH3 OH, 2 ब्यूटेनॉल, और आपका 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ये 4 प्रकार के एल्कोहल है जो समावयवी है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। दिस इज प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि OH प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये है प्राथमिक और असाकित है, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, प्राथमिक और असाकित है। ये प्राथमिक एल्कोहल तो है परंतु साकित है, श्रृंखला जुड़ी हुई है। प्राथमिक तो है परंतु एक ब्रांच जुड़ी हुई है, तो इसलिए प्राथमिक और साकित एल्कोहल है। ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, क्योंकि इसमें OH सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, द्वितीयक एल्कोहल है। और ये आपका तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक, ठीक है। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा था कि प्राथमिक का सबसे ज़्यादा, द्वितीयक का उससे कम और तृतीयक का सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? प्राथमिक का और असाकित का। तो एक इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 117.7 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये प्राथमिक है परंतु साकित, तो इससे इसका कम हो जाएगा 107.9 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सेकेंडरी का 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और टर्सरी का होता है सबसे कम 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, तो यह प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय एल्कोहलों के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था जो हमने देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर दूसरा पॉइंट है कि संगत एल्केनो, हेलोजन व्युत्पन्न व ईथर आदि की तुलना में एल्कोहलों के क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। किनकी तुलना में? संगत एल्केन हुआ, हेलोजन व्युत्पन्न और ईथर, संगत एल्केन, हेलोजन व्युत्पन्न व ईथर की तुलना में एल्कोहलों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है। क्यों? एक क्वेश्चन अपने सामने आता है कि संगत एल्केन, हेलोजन व्युत्पन्न, ईथर की तुलना में एल्कोहलों का बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। क्यों? इसका कारण है हाइड्रोजन बंधन। क्या कारण है? हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है हाइड्रोजन बंधन? किसी अणु के ध्रुवीय हाइड्रोजन बंधन के बारे में अपन पढ़ते हैं। किसी अणु के ध्रुवीय हाइड्रोजन परमाणु और उसी अथवा किसी अन्य अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य के दुर्बल आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। अथवा यदि ऋण विद्युतीय तत्व के दो परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से स्थित हो कि एक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो और दूसरे परमाणु के साथ महज आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ हो, तो इस व्यवस्था को हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। NH तथा OH समूहयुक्त यौगिकों में यह बंधन पाया जाता है। कौन से यौगिकों में पाया जाता है? सामान्यतया NH तथा OH युक्त यौगिकों में यह बंधन पाया जाता है। अब हाइड्रोजन बंधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंत अणुक या इंट्रामोलिकुलर अंत अणु के इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, ये क्या होता है? इस व्यवस्था में हाइड्रोजन परमाणु एवं दोनों ऋण विद्युतीय परमाणु उसी अम्ल से बनते हैं, संबंध रखते हैं। उदाहरणार्थ सैलिसिलिक अम्ल के अणु में अंत अणु का हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। एक ही अणु में पाए जाने वाला बंधन क्या होता है? हाइड्रोजन अंत अणु का हाइड्रोजन बंधन। देखिए कैसे, ये सैलिसिलिक अम्ल का उदाहरण है। बेंजीन OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये सैलिसिलिक अम्ल ये एक ही अणु है। इस अणु के हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य जो बंधन बनेगा उसको बोलते हैं अपन अंत अणु हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, तो यह बंध एक ही अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु हाइड्रोजन के मध्य बनता है, इसलिए इसको अंत अणु हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। दूसरा प्रकार है आपके अंतरा अणुक या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन। ये क्या होता है? इस व्यवस्था में हाइड्रोजन परमाणु दो भिन्न भिन्न अणुओं के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य स्थित होता है। उदाहरणार्थ HF हुआ, जल, अमोनिया तथा एल्कोहलों में इस प्रकार का बंधन पाया जाता है। एल्कोहलों के हाइड्रोजन बंधन को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे R
OH एक एल्कोहल है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है। दूसरा एल्कोहल ROH, ठीक है, ROH ये एल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बंधन किस तरह से पाया जाता है? एल्कोहल का एक अणु तथा एल्कोहल का दूसरा अणु, तो दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाला हाइड्रोजन बंधन क्या कहलाता है? अंतराणुक, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बनेगा वो है आपका अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन, ये, ठीक है। एल्कोहलों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण अणुओं के मध्य क्या हो जाता है? संगुणन। अणुओं के मध्य एसोसिएशन हो जाता है, एसोसिएशन, संगुणन हो जाता है, अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे पदार्थों के क्या होता है? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वाष्पशीलता घट जाती है। और एक इम्पोर्टेंट है जल में विलेयता, जल में विलेयता, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो एल्कोहलों की जल में विलेयता तथा क्वथनांकों के उच्च मान और कम वाष्पशीलता का कारण क्या होता है? ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन होता है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा 2 से हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा क्या होती है? 2 से 8 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 2 से 8 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अतः इनको वाष्पीकृत करने के लिए इतनी अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। इस कारण से इनके क्वथनांक संगत एल्केन आदि से अधिक होते हैं। हमने क्वेश्चन किया था कि एल्कोहलों के क्वथनांक संगत एल्केन, हैलोजन व्युत्पन्न व ईथर से अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एल्कोहलों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जिसकी ऊर्जा 2 से 8 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, और इस बंधन को तोड़ने के लिए इतनी अधिक ऊर्जा इन्हें देनी पड़ेगी। इस कारण इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। अब एल्कोहलों के मन किया था कि जल में विलेयता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। निम्नतर एल्कोहलों की पानी में घुलनशीलता बहुत अधिक होती है। निम्नतर एल्कोहल को हल्की विलेयता जल में अधिक होती है, जल में अधिक होती है। क्यों होती है? ठीक है, तथा जो जो अणुभार बढ़ता जाता है पानी में विलेयता कम होती जाती है। क्यों? इनकी जल में विलेयता को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा समझा सकते हैं। एल्कोहलों के OH समूह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और इस प्रकार ये घुल जाते हैं। देखो ROH ये एल्कोहल है, ठीक है, और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है HOH, और ये एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है ROH, और ये वाटर का एक अन्य मॉलिक्यूल है HOH, ठीक है। तो इसके एल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल के मध्य क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण क्या होता है? ये इनमें जल में विलेयता इनकी बढ़ जाती है, ये इस तरह से, ठीक है, HO, इस तरह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है। इनके कारण इसके जल में विलेयता बढ़ जाती है। निम्नतर एल्कोहलों में चूंकि OH समूह, निम्नतर एल्कोहल ये ROH होता है आपका फॉर्मूला, निम्नतर एल्कोहल जिनमें R स्मॉल होता है, निम्नतर एल्कोहलों में चूंकि OH समूह बड़ा ही सा होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बंधन किस में पाया जा रहा है? OH समूह में, इसलिए ये हाइड्रोजन बंधन द्वारा जल में घुल जाते हैं। जबकि उच्चतर एल्कोहलों में क्या होगा? ये हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होगा, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का है। अतः उच्चतर एल्कोहलों में विलेयता कम हो जाती है। समावयवी एल्कोहलों की विलेयता का क्रम क्या होता है? साकित
का अधिक होता है और असाकित का कम होती है विलेयता। ठीक है, क्योंकि असाकित में कार्बन श्रृंखला लंबी होने से इनकी विलेयता कम हो जाती है। असाकित में कार्बन श्रृंखला लंबी होगी तो इनकी विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एल्कोहलों की भौतिक गुणों के कुछ भौतिक गुण थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया।